स्वाभिमान या तलाक, क्या है ज़रूरी? जानने के लिए कहानी पूरी सुने। और कितने दिन लगेंगे वकील साहब? साल भर होने को आया। अब तो कुछ गुस्साए लहजे में मोहन अपने वकील से बोला। वकील बोला, अब ऐसे कामों में वक्त तो लगता ही है मिस्टर मोहन, और वैसे भी आप मेरे कहे पर चलने को तैयार भी नहीं होते, वरना यूं चुटकियों में आपका और सुधा मैडम का तलाक हो जाए। मोहन बोला, मतलब आप ये चाहते हैं मैं सुधा को कोर्ट में चरित्रहीन साबित करूं, उस पर गलत और गंदे आरोप लगाऊं, जबकि वो एक चरित्रवान लड़की है। मानता हूँ उसमें कुछ बुराइयां हैं, मगर मैं उसकी अच्छाइयों को कैसे नजरअंदाज कर दूं? वकील बोला, अब ये सब कोशिशें तो करनी ही होती है, वरना छोटी मोटी घरेलू कलहों में भला तलाक होते हैं क्या? मोहन बोला, ऐसी कोशिशें करूं जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, वो भी अपने वकील के जरिए। मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाए ताकि आप लोगों की दक्षिणा बनते रहे। छी, घृणा आती है मुझे खुद पर। आप लोगों को इल्जाम भी कैसे दूं? ये तो आपका काम है अपने केस को जीतने का, मगर रुसवा तो दो परिवार, और वो दोनों होते हैं जो कभी साथ जीने मरने सुख दुख के साथी होते हैं। मेरी ही बुद्धि मारी गई थी जो मैं आपकी और अपने परिवार के लोगों की बातों में आ गया। वैसे जितनी कोशिश मैंने तलाक लेने में की, काश उतनी घर बचाने में की होती तो आज मुझे यूं आपके चक्कर नहीं लगाने पड़ते। वकील साहब, आप मेरे केस को वापस लेने की कार्यवाही शुरू कीजिए। मुझे तलाक नहीं चाहिए। वकील बोला, अरे मोहन बाबू, आप तो नाराज हो गए। मेरा मतलब तो थोड़ी कोशिश करने से था, जिससे आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा। मोहन बोला, वकील साहब, आज मुझे समझ में आ चुका है कि कोशिशें कामयाब होती है अगर उनकी दिशा सही हो तो। दिशा से दशा बदल सकती है, और आज से, बल्कि अभी से, मैं अपने घर को बचाने की कोशिशें करूंगा। आप मेरा केस वापस लेने की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। कहकर केबिन से बाहर निकला ही था कि सुधा से भेंट हो गई, जो कि अपने वकील के साथ थी। उसने भी बाहर खड़े होकर मोहन और उसके वकील साहब की तमाम बातें जो कि कैबिन में हुई थी सुन ली थी। भरी आंखों से उसने मोहन को देखा और कहा, मोहन, तुम्हारी तरह मैं भी घर बचाने की कोशिश करना चाहती हूँ, उसमें सहयोगी बनना चाहती हूँ। कहकर मोहन से लिपट गई। जहाँ दोनों वकील अब एक दूसरे को देख रहे थे, वहीं मोहन और सुधा के परिवार के लोग भी वहां आकर एक दूसरे की गलतियों को कम बताकर अपने अपने किए पर माफी मांग रहे थे। दोस्तों, साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। मेरी कोशिशें तो दिल जीतने की होती, ताकि रिश्ता कायम रहे जब तक जिंदगी हो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।